हेलो फ्रेंड्स। तो अपन बात की थी फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। कमर्शियल मेथड के अंदर अपन दो मेथड पढ़ चुके थे। एक तो था फिनोल फ्रॉम क्यूमीन और दूसरा अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार से अपन बेंजीन का क्या है ऑक्सीडेशन करवा के अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे फिनोल प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड मेथड जो अपन यहाँ पढ़ जा रहे हैं वो है रशिंग प्रोसेस। तो देखिए ठीक है। रेसिंग प्रोसेस के अंदर देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो अपन देखिए पहले बात करते हैं क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे। तो आपको करना ये है कि बेंजीन का रिएक्शन आप करवा दीजिए HCl के साथ ½ O2। ठीक है, और यहाँ प्रेजेंस ले लीजिए आप CuCl2 कैटालिस्ट की। ठीक है, CuCl2 कैटालिस्ट प्रेजेंस जब याद से लेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये Cl जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन फ्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे Cl अटैच हुआ तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ, रिप्लेस हुआ। वो हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, दो, और यहाँ से ऑक्सीजन, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब ये जो क्लोरोबेंजीन आपके पास प्रिपेयर हुआ है, इस क्लोरोबेंजीन का आप क्या कीजिए, ये जो क्लोरोबेंजीन आपके पास प्रिपेयर हुआ है इसका आप क्या कीजिए, रेड हॉट सिलिका के साथ, ठीक है, इसको ट्रीटमेंट करवाइए, इसको रिएक्ट करवाइए रेड हॉट सिलिका के साथ। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, तो अराउंड 700 केल्विन के आसपास इसका क्या कराइए, रिएक्ट करवाइए इससे यहाँ से। तो आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, फिनोल ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ से आपके पास फिनोल ऑब्टेन हो जाएगा और जो यहाँ पे H बचा वो Cl को लेके बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से रशिंग प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है डाउज प्रोसेस। देखिए डाउज प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि रेसिंग प्रोसेस के अंदर आपके दौरान, रेसिंग प्रोसेस के दौरान आपके पास जो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ था, जो क्लोरोबेंजीन बनी थी, उस क्लोरोबेंजीन का आप क्या कीजिए, फर्दर रिएक्ट करवाइए NaOH के साथ। ठीक है, उस क्लोरोबेंजीन का आप क्या करवाते हैं, फर्दर रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, फिनोल ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, देखिए रशिंग प्रोसेस के अंदर अपने पास जो क्लोरोबेंजीन बनी थी उसकी अपन फर्दर रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं NaOH के साथ में। ठीक है, तो NaOH के साथ जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे CuCl2 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, जब आप इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, आपको फिनोल ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ से सिंपली NaCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, फिनोल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से आप डाउ प्रोसेस के अंदर क्या कर सकते हैं, फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का यूज़ भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लीजिए Na2CO3। जब आप Na2CO3 CuCl2 आपका क्या रह जाएगा, कैटलिस्ट रह जाएगा। जब आप सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ में, तो यहाँ से आपको क्या होता है, फिनोल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या होगा, फिनोल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से आपको फिनोल प्राप्त हो जाएगा और आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बैलेंस कीजिए, देखिए यहाँ पे आपके पास Na2 हैं। ठीक है, तो आपके पास एक Na निकल गया बाहर, CO3 एक था, एक CO3 बाहर निकल गया। ठीक है, अभी आपके पास एक सोडियम और बचा है और एक क्लोरीन बचा है, तो यहाँ से सेकंड निकाल दीजिए NaCl। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। इस प्रकार से आप डाउ प्रोसेस के अंदर क्या कर सकते हैं, फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद अपन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो है इनके फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिनोल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, तो देखिए फिनोल की जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या है कि फिनोल क्या होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है।
क्या मतलब कि जो फिनोल होता है उसका कोई कलर नहीं होता और ये क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है, आपको दानेदार फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, आपको ये यहाँ पे क्या होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन होगा। सेकंड जो है वो है इसकी प्रॉपर्टी कि ये क्या होता है, सोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल ईथर। ठीक है, फिनोल जो होता है वो वाटर के अंदर कैसा है, सोल्यूबल है, एल्कोहल में भी सोल्यूबल है, ईथर में भी सोल्यूबल है। सोल्यूबिलिटी का जो यहाँ पे रीज़न है वो अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है कि फिनोल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसी वजह से क्या है, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अगर फिनोल के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या है, O और H। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, जब भी कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिनोल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और ये इस वजह से क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है। थर्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है इनकी कि फिनोल के अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से इनके क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अपन लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। कि यहाँ पे क्या होते हैं, फिनोल के जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनोल में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये फिनोल है, जब ये फिनोल दूसरे फिनोल के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। तो देखिए यहाँ से देखिए हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। अगेन ये क्या करेगा, दोबारा नई यूनिट के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वान डेर वाल्स फोर्स होने के कारण यहाँ पे क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक का, उसके बाद बात करते हैं आगे की। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद अपने को यहाँ पे जो बात करनी है वो है फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। देखिए केमिकल और रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपने यहाँ पे बात करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप, कि फिनोल में जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके कारण कौन सी रिएक्शन होंगी। दूसरा अपने को यहाँ पढ़ना है रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, दूसरा अपने को पढ़ना है यहाँ पे कि बेंजीन रिंग के कारण कौन सी रिएक्शन। थर्ड अपने पास है कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन अपने को यहाँ पे क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो 1 बाय 1 अपन बात करेंगे तीनों की। पहले अपन बात करते हैं रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप की, रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप। तो देखिए जब आप क्या करेंगे, फिनोल के ऊपर क्या करा देंगे, आप एक्टिव मेटल रिएक्शन करवाएंगे। जब आप फिनोल के ऊपर एक्टिव मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, जब आप यहाँ पे फिनोल के पास क्या करवा देंगे, एक्टिव मेटल की रिएक्शन करवा देंगे। यहाँ पे जैसे सोडियम है, अगर आपने यहाँ पे एक्टिव मेटल रिएक्शन कराया तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। मतलब यहाँ से पर क्या हुए कि जो फिनोल है उससे क्या हुआ, प्रोटॉन का क्या हुआ, रिलीज हुआ। ठीक है, मतलब दैट्स मीन फिनोल क्या करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, यहाँ पे फिनोल क्या करता है, अम्लीय माध्यम को दर्शाता है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति दर्शाता है फिनोल। उसके बाद अपने को जहाँ पे रिएक्शन पढ़नी है, सेकंड रिएक्शन अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फिनोल जो होता है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। ठीक है, तो अपन देखेंगे द फिनोल NaOH के साथ रिएक्शन करता है
तो फिनोल जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से देखिए क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और आपके पास क्या हो जाएगा, अगेन सोडियम फिनॉक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। अगेन आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड ऑब्टेन हो गया। तो ये दोनों रिएक्शन क्या शो कर रही हैं, जब फिनोल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है और जब फिनोल क्या करता है, NaOH के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ से अपने दोनों प्रॉपर्टीज़ में क्या देखने को मिला कि ये क्या करता है, फिनोल जो है वो एसिडिक नेचर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं किस प्रकार से फिनोल एसिडिक नेचर शो करता है। देखिए, सॉरी नोट कर लीजिए, यहाँ तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखते हैं कि किस प्रकार से फिनोल जो है एसिडिक नेचर शो करता है। तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, ठीक है। तो अपन यहाँ बात करते हैं कि किस प्रकार से फिनोल क्या करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। देखिए, फिनोल के अंदर जो ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है, फिनोल के अंदर जो ऑक्सीजन एटम होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, राइट। कि फिनोल के ऊपर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस पर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये है क्या है, बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। देखिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देख पा रहे हैं कि जो फिनोल के जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो फिनोल के साथ क्या है, बेंजीन रिंग के साथ किस में है, कॉन्जुगेशन में है। तो ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और ऑक्सीजन पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगेन अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबलाइज होना चाहेगा तो ये ब्रेक होके यहाँ, क्योंकि पास दो डबल बॉन्ड कभी भी स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अगेन ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज यहाँ और डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो होता है कि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यह क्या करेगा, ये करेगा कि यहाँ से जो OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी ओर पुल करेगा, ठीक है। OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये है फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, जो क्या शो करती है कि फिनोल कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, ठीक है। सेकंड जो अपने को यहाँ पे दिखाता है कि किस प्रकार से एसिडिक नेचर है फिनोल का, जो उसके बारे में अपने को यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है वो है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। देखिए, जब आप क्या करते हैं, फिनोल का आयनाइजेशन करते हैं, तो फिनोल का आयनाइजेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिनॉक्साइड आयन आएगा, ठीक है। जब आपने क्या कर दिया, फिनोल का आयनाइजेशन कर दिया तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, फिनॉक्साइड आयन आ गया, ठीक है। ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये क्या करता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जाएगा इसकी तरफ, ठीक है। तो अगेन ये यहाँ जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होंगे, आपको फिनॉक्साइड आयन की क्या हो जाएंगी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएंगी, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। अगेन ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ, नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, ये यहाँ, ठीक है। अगेन ये यहाँ तो ये अगेन ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि फिनॉक्साइड आयन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और वो फिनॉक्साइड आयन किस प्रकार से अपने आप को क्या कर लेता है, नेगेटिव। अब एक चीज़ नोट कीजिए आप, यहाँ पे जो फिनोल होता है उसके अंदर आपको चार्ज सेपरेशन मिलता है, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या मिलता है, चार्ज सेपरेशन मिलता है, ठीक है। जबकि फिनॉक्साइड आयन के अंदर क्या नहीं होता,
चार्ज सेपरेशन नहीं होता। ये अपने आप को क्या कर लेता है, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस के थ्रू क्या कर लेता है, स्टेबलाइज कर लेता है, ठीक है। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन के अंदर क्या है, ओनली सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है। जबकि फिनोल के अंदर क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन है, वहाँ आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि फिनोल के अंदर क्या है, चार्ज सेपरेशन है, जबकि इसके अंदर क्या है, नहीं है, चार्ज सेपरेशन नहीं है। इसलिए ये क्या है, मोर स्टेबल है। ये जो स्ट्रक्चर है इसके बजाय ये क्या है, मोर स्टेबल है। इसीलिए यहाँ से क्या होता है, चूंकि यहाँ पे क्या नहीं है, चार्ज सेपरेशन है, इसीलिए फिनॉक्साइड आयन क्या है, स्टेबल है। चार्ज सेपरेशन ये स्टेबल है, इसीलिए यहाँ से क्या करता है, तुरंत H+ को रिमूव करके और फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और अपने आप को क्या कर लेता है, स्टेबलाइज कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इन दोनों सोर्स से अपने को क्या मिलती है, फिनोल के एसिडिक नेचर की जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से इनके जो सेकंड प्रॉपर्टी थी केमिकल रिएक्शन के अंदर, अपन उनकी बात करेंगे, या फिर अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से अल्कोहल फिनोल की जो एसिडिटी है उनका अपन कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक का। दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं भाई, कर लीजिए नोट।